नमस्कार दोस्तों। आज मुझे एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र प्रैक्टिस करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में मैंने कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखा हूँ, जिसके थ्रू मुझे समझ में आया है कि भई एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है कि जिसके थ्रू आप अपने आने वाले समय का थोड़ा-बहुत हिसाब-किताब समझ पाओ, बल्कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष एक पूरा का पूरा विज्ञान है, जो बहुत कुछ बताता है। सिर्फ़ भविष्य ही नहीं, जीवन के हर एक पहलू को अच्छे, बुरे, पॉज़िटिव, नेगेटिव हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझने का मौका देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसको अगर आप अपनी लाइफ़ में ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिए ना, तो आप अपने जीवन में इतने बेहतरीन चेंजेस महसूस कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा नेगेटिव होगा लाइफ़ में, तो उसके लिए इतने अच्छे से सँभल सकते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपसे कह रहा हूँ? इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विद्या है, ये जो विज्ञान है, मैंने सीखने की कोशिश किया हूँ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो सारी मैं आप लोगों के साथ एक-एक करके साझा करूँ, ताकि आपके जीवन में भी उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो सके। क्योंकि सीखने का सबके पास समय नहीं होता है और अगर आप ऐसे वीडियो देख लेंगे शॉर्टकट में, तो आपको अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी और आपके जीवन में भी पॉज़िटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से वो गिफ्ट होते हैं, 5-6 हम डिस्कस करेंगे जो कभी किसी को नहीं देने चाहिए और अगर आप दे देते हैं तो आपके जीवन में क्यों नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं, क्यों परेशानियाँ आ सकती हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी को दे भी देना, तो सिर्फ़ उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके जीवन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहले होती है घड़ियाँ, हाथ में पहनने वाली या दीवार में लटकाने वाली। वॉचेस या क्लॉक्स कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दिए जाने चाहिए। कहते हैं कि वो गिफ्ट करने से समय में परेशानी आ सकती है, आपके भी और सामने वाले की भी। मतलब अगर आप किसी को घड़ी दे देते हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय रुक गया, सामने वाले का अच्छा समय रुक गया। जीवन में एक स्लोनेस आ सकती है, जीवन में अजीब-सी रुकावट आपको महसूस हो सकती है। सामने वाले को भी ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और किसी को गिफ्ट दे दिया आपने घड़ी, तो ऐसा लगा कि यार सब रुक गया क्या? चीज़ें रिवर्स होने लगी है क्या? पॉज़िटिव बदलाव आ रहे थे, हम ऊपर चढ़ रहे थे, हम अचानक से नीचे आने लगे क्या? क्योंकि घड़ी की फितरत ही है, ऐसा ऊपर जाएगी, उसके कांटे फिर देखो कैसे नीचे आते हैं। सर्कुलर मोशन में भले ही ये होता है, लेकिन होता तो है ना। और ज्योतिष शास्त्र में घड़ियाँ गिफ्ट देना कहीं से भी पॉज़िटिव नहीं माना जाता है। सेकंड नंबर में आती है कोई भी नुकीली चीज़। अगर आप किसी को भी गिफ्ट में चाकू, कैंची ये सारी चीज़ें देते हैं, तो कहा जाता है कि आपके रिश्तों में, मतलब सामने वाले जिसको आपने गिफ्ट दिए हैं और आपके खुद के, ये दोनों के रिश्तों में कैंची लग सकती है, चाकू से कुछ कट सकता है, यानी इन शॉर्ट दरार आ सकती है। और ये एक्चुअल में होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन सी बात कर रहा हूँ भाई, ये कोई भी बात नहीं है। ये सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान होता है। हर एक गहरे विज्ञान को समझने जाएंगे तो हमारा दिमाग फट जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ की बारीकी में नहीं जाना चाहिए। नादान लोग, भोले लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं। आप ये चीज़ नोटिस करके देखना अपने इर्द गिर्द के लोगों में। खैर, हम तो अपने टॉपिक से ही भटक रहे थे, तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, आपको कभी भी किसी को भी कैंची या फिर चाकू ऐसी धारदार चीज़ गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। तीसरे नंबर में आता है पर्स, जो मैन वुमेन दोनों होते हैं, मतलब वैलेट्स आप किसी को गिफ्ट देंगे या औरतों वाले पर्स, तो खाली आपको कभी भी गिफ्ट नहीं करना है। वॉलेट में भी आप अगर किसी को दे रहे हैं तो थोड़े बहुत कॉइन्स डाल दीजिए, थोड़े पैसे डाल दीजिए और फिर गिफ्ट कीजिए। पर्स भी अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई सामान रख कर, लेडीज़ को मेकअप का सामान रख सकते हैं, चूड़ियाँ रख सकते हैं, बिंदी, लिपस्टिक जो भी रखना है, खाली नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर डालकर गिफ्ट करें। खाली पर्स एम्प्टीनेस की निशानी होती है, वो भी फाइनेंशियली, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगले हम उसमें जाते हैं तो काले कपड़ों का दान कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले कपड़े ना एक तरीके से, जैसे मैं आपको ना रंग के बारे में समझाता हूँ। काले रंग की प्रवृत्ति क्या होती है, हमने बचपन में भी पढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तभी तो आप काले कपड़े पहनकर धूप में निकलते होंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती होगी, ज़्यादा धूप लगती होगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है उस रंग की। तो जब काला कपड़ा मार्केट में रखा हुआ है, वहाँ पे कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, वो काले कपड़े ने कितनी ऐसी ऐसी ऊर्जा एब्जॉर्ब किया होगा
जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बहुत सारी ऑब्वियसली ऐसी भी अब्जॉर्ब किया होगा जो अच्छी है। तो अगर आप ऐसा कोई गिफ्ट किसी को दे देते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा सामने वाले को गिफ्ट में दे रहे हैं। और सेम टू सेम चीज़ लागू होती है काले जूतों के साथ भी। काले जूते कभी कभी दान बोल रहा हूँ, मतलब गिफ्ट दिए जा सकते हैं, लेकिन सैटरडे के दिन कतई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको काले जूते दान करना है, काले कपड़े दान करना है, गिफ्ट देना है, सैटरडे को देना है, तो आप मजदूर श्रेणी के लोगों को दे सकते हैं, उनको दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपना शनि काट रहे होते जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं सिर्फ अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए, सिर्फ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए, तो उसमें हो सकता है शनि लग सकता है आपके रिश्ते में। और जब कभी भी शनि लग जाता है किसी भी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, तो वो चीज़ बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह होते हैं जो कि स्लोनेस को दर्शाते हैं। आप लोगों ने ये देखे होंगे, किसी की भी शनि की दशा चल रही होगी, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें स्लो होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आपको कभी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। परफ्यूम एक तरीके से शुक्र की निशानी होती है, और शुक्र होता है लग्जरी। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है ना, तो आप बिल्कुल ऐसो आराम से रहेंगे। और अगर आप लग्जरी के टाइम पे, अपने वीनस के टाइम पे किसी को परफ्यूम गिफ्ट में दे देंगे, तो आप अपनी लग्जरी, अपना पॉजिटिविटी, अपना ऐशो आराम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो आप कभी कभी तो, जब आपकी शुक्र की दशा नहीं है, तब तो परफ्यूम दान में दे सकते हैं। लेकिन जब आपकी समय चल रहा है शुक्र का, जो कि बहुत लंबे समय तक की दशा होती है, उस समय दान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कैसे पता कर ले कि यार हमारी कौन सी दशा चल रही है। तो सेफ वे में ये कहा जा सकता है कि परफ्यूम को दान ना ही दे। आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कभी भी भगवान की आइडल्स या फिर भगवान की फ़ोटो गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से समझ लो आप अपना गुड लक, अपना फॉर्च्यून सामने वाले को गिफ्ट में दे रहे हैं। भगवान बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपके पास आते हैं। आपने कहीं पे मार्केट में गए हैं, उनको ख़रीदे हैं, और आपने बहुत रिस्पेक्टफुली वो फ़ोटो, वो मूर्ति आपने पैक करवाए हैं, और सामने वाले को आप गिफ्ट में देते हैं वो, और सामने वाला उस चीज़ की इतनी रिस्पेक्ट, पूजा पाठ, या फिर उसको अच्छे से अपने पास नहीं रखता है, तो एक तरीके से आपने एक तो अपना गुड लक, अपना फॉर्च्यून सामने वाले को दे दिए गिफ्ट में, और वो उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो इससे सिर्फ उसका नुकसान नहीं, बल्कि आपका नुकसान भी होगा। अगले की बात करें तो कभी किसी को रुमाल भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि किसी को रुमाल गिफ्ट में दो तो आपके और उसके रिश्ते के बीच में सिर्फ फिर आंसू रह जाते हैं, सिर्फ मेहनत रह जाती है। क्योंकि रुमाल का उपयोग सबसे ज़्यादा हम कब करते हैं? या तो जब पसीना आ रहा होता है पोंछने के लिए, या तो जब आंसू आ रहे होते हैं पोंछने के लिए। तो ये नौबत ही मत आने दो आपके रिश्ते में, क्योंकि ना हर एक गिफ्ट एक एनर्जी कैरी करता है। हर एक गिफ्ट से एक ग्रह को इफेक्ट पड़ता है। हर एक गिफ्ट से जीवन के वाइब्रेशन में चेंजेस आते हैं। जीवन में, रिश्तों में कभी भी ऐसी ऊर्जा, ऐसे वाइब्रेशन जाने ही मत दो कि आप कुछ निगेटिविटी दे रहे हो किसी को, या फिर किसी से कुछ निगेटिविटी ले रहे हो, या अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हो। ऐसा कभी होगा ही नहीं, तो कोई परेशानी रहेगी ही नहीं। अब आप बोलोगे भाई इतनी सारी चीज़ें गिना दिए, गिफ्ट में दे क्या सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई लैंडस्केप की सीनरी हो गई, वो आप गिफ्ट में दे सकते हैं। ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल या रियल, वो देना बहुत अच्छा होता है। कपड़े दे सकते हो काले रंग के छोड़ के, जूते भी दे सकते हो काले रंग के छोड़ के। कमी नहीं है दुनिया में, बस आपको खाली अपना दिमाग घुमाना है। क्या आपने अपने जीवन में इनमें से कोई भी गिफ्ट किसी को दिए हो और कुछ निगेटिव देखने को मिला है देने के बाद? याद करो, कमेंट में बताओ, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चाहे वो वास्तु रिलेटेड हो, टैरो कार्ड रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हो, राशि, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग। जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे उस चीज़ के ऊपर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर देना। हम फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।